कमल के दो जादुई घर। एक गांव में सूर्या और कामिनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। सूर्या दूसरों के घरों में काम करता या फिर मजदूरी किया करता था और उससे मिले हुए पैसों से ही उनका घर चलता था। दोनों दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। दोनों भाई बहन में आपस में बेहद प्रेम था। कामिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करा दिया जाए। सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना। अगर पढ़ाई करनी ही है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी तो पढ़ाई में बहुत मन है, इसलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूँगी। ये मत करो कामिनी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उसके बाद सूर्या कामिनी का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। अब कामिनी स्कूल जाने लगती है और सूर्या घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में मजदूरी किया करता था। एक दिन दोनों भाई बहन बाजार से राशन लेने जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देख कामिनी का दिल पसीज जाता है। भैया देखो, ये कुत्ता कितना प्यारा है, लेकिन इसको तो चोट लगी हुई है। भैया हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों भाई बहन कुत्ते को उठाकर घर ले आते हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी करते हैं और फिर उसे खाना खिला देते हैं। दोनों भाई बहन उस कुत्ते का हर संभव ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद वो कुत्ता धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो कुत्ता भागने लगता है, जिसे देख दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास जाना चाहता होगा। थोड़ी देर में कुत्ता वापस लौट आता है। फिर सूर्या उसे खाना खिलाता है, लेकिन कुत्ता नहीं खाता। अरे क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? भैया पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि ये कुत्ता हमें कुछ बोलना चाहता है। तभी वो कुत्ता आगे की तरफ बढ़ने लगता है। देखा भैया, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो हम लोग इसका पीछा करते हैं। दोनों भाई बहन कुत्ते का पीछा करने लगते हैं। चलते चलते वो कुत्ता दोनों को एक जंगल में ले जाता है। भैया ये तो हमें इस घने जंगल में ले आया है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन अब तो हमें रास्ता भी याद नहीं रहा। ना जाने ये कुत्ता हमें कहाँ ले आया है। चलो भैया यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों भाई बहन वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी वह कुत्ता जादू से एक आदमी में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर दोनों भाई बहन बुरी तरह से डर जाते हैं। दूर रहो हमसे, अगर जरा भी पास आए तो यहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामिनी डर के मारे चिल्लाने लगती है। दोनों भाई बहन भागने को तैयार थे। तभी वो आदमी बोलता है, चिल्लाना बंद करो, चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान फोड़ दिए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, लेकिन इसे, मेरी बहन को जाने दो, ये अभी बहुत छोटी है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा भरोसा करो और मेरे साथ चलो। देखो, हमें कहीं नहीं जाना, तुम हमें अपने घर ले जाकर हमें मार दोगे और हमारा खून पी जाओगे। मैंने ऐसी कहानियाँ बचपन में बहुत सुनी हैं। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हाँ ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ। मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो अपने अंतिम समय को जी रही हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मरने से पहले तुम दोनों भाई बहन से मिलना चाहती हैं। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम दोनों मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। भैया हो तो मुझे भी नहीं रहा इसकी बात पर विश्वास, लेकिन क्या पता ये सच बोल रहा हो। देखो,
अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरने वालों की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। ये एक पुण्य का काम होता है। जादूगर अपने जादू से वहाँ 2 जादुई घोड़े पैदा करता है। तुम दोनों भाई बहन इन घोड़ों पर बैठ जाओ। दोनों जादुई घोड़ों पर बैठ जाते हैं। तभी उनके घोड़े हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देख दोनों हैरान रह जाते हैं। कामिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आज वो आसमान में उड़ रही थी। थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो तीनों जादूगरनी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई देती है। देखो माँ, मैं उन दोनों भाई बहन को ले आया हूँ। कौन हो तुम, और तुमने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है? तुम दोनों मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आया करती थी। वो एक बहुत अच्छी जादूगरनी थी, लेकिन तुम्हारे पापा और दादा दादी को ये जादू वादू पसंद नहीं था। उसने बहुत बुरे लोगों का खात्मा किया है। मरने से पहले वो मुझे कुछ कीमती चीज देकर गई थी। अब समय आ गया है कि वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से जादुई कमल के फूल पैदा करती है और बोलती है, बेटा, ये जादुई कमल है। तुम इसे एक खुले मैदान में रख देना और उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद इसके जादू का पता चल जाएगा। दोनों अपना अपना कमल का फूल लेकर वापस आ जाते हैं। फिर उसे लाकर एक खाली जगह में रख देते हैं। देखते ही देखते वो नन्हे नन्हे कमल के फूल 2 अलग अलग कमल के घर बन जाते हैं। ये सब देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह भैया, ये तो कमाल हो गया। कितने सुंदर कमल के घर हैं ना ये। चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने अपने कमल के घर में रहने चले जाते हैं। कमल के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और जो भी वो लोग उस जादुई घर से मांगते वो उन्हें मिल जाता। अब सूर्या गरीब लोगों की मदद करने लगा। अरे यार, ये बेचारे कितने गरीब लोग हैं। इन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सूर्या ने फैसला लिया और वो अपने जादुई कमल के अंदर जाता है। हे जादुई कमल, क्या तुम इन गरीबों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई कमल के घर में ढेर सारे पैसे और सोना इकट्ठा हो जाता है। सूर्या उन पैसों को ले जाकर उन गरीब लोगों में बांट देता है। जाओ और अपना खुद का कोई काम शुरू करो। अब से तुम्हें कभी भी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी धीरे धीरे घमंडी हो जाती है और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन कामिनी शॉपिंग करने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बेटी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम इस दुखियारी को कुछ खाने को दे सकती हो? और अगर खाना नहीं है तो पैसे ही दे दो बेटी। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ उगा हुआ है? जब देखो आ जाते हैं फ्री का खाना खाने के लिए। हाथ पैर तो दिए हैं भगवान ने, कमाया नहीं जाता क्या तुम लोगों से? जा, चली जा बुढ़िया यहाँ से। बूढ़ी अम्मा को लताड़ कर वहाँ से सीधे कमल के घर की तरफ चल देती है। वहाँ पहुँचते ही वो जादुई घर से दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन तभी घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो पास ही में खड़े अपने भाई के घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको छूते ही वो घर उसे करंट मार देता है। तभी वहाँ उसका भाई सूर्या आ जाता है। वो सारी कहानी सूर्या से बताती है। सूर्या अपने जादुई घर से सारा मामला पूछता है। तब जादुई घर कहता है, सूर्या, ये धन दौलत किसी को ऐसे ही उड़ाने के लिए नहीं मिलती। उस धन दौलत को अगर तुम किसी अच्छे कार्य में खर्च करोगे तो तुम्हें दिन दुगना रात चौगुना मिलता रहेगा। किंतु यदि तुम इस धन दौलत को गलत काम के लिए यूज करोगे
और किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करोगे तो ये जादुई घर तुमसे छिन जाएगा। ऐसा ही तुम्हारी बहन ने किया है, उसे अपने जादू के पैसों पर घमंड आ गया है। ये सुन कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस जादुई घर से माफी मांगती है। जादुई घर उसे माफ कर देता है और उसको जादुई कमल का घर फिर से मिल जाता है और उसके बाद वो भी उस पैसे और जादू को लोगों की मदद में खर्च करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।